जय श्री हरि दोस्तों, आपके अपने ग्रिशा टेक्नो चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आपके लिए मैं आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। क्या आपको पता है 3 जुलाई 2026 को गणेश चतुर्थी यानी संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत आ रहा है। बहनों, अगर आप यह व्रत करती हैं तो आप अपना मुझे प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत कहाँ से और कब शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि 3 जुलाई की गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के बड़े बड़े संकट दूर होने की मान्यता है। आखिर इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कथा क्या है और सही विधि से व्रत कैसे करें, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की क्या मान्यता है। संतों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को दूर करने वाले और सिद्धिदाता यानी सफलता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट, बाधाएं, मानसिक चिंताएं कम होती हैं। इसलिए इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, क्योंकि संकष्टी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति दिलाने वाली। संतों के अनुसार यह व्रत केवल धन या मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा, धैर्य और भगवान के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ उपवास, पूजा, मंत्र जाप और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करता है तो वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास भी करता है। यह भी माना जाता है जो भक्त नियम रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनके शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती है। हालांकि इन फलों को धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है, ना कि निश्चित परिणामों के रूप में। अब एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक समय निर्धन परिवार बहुत कठिन जीवन जी रहा था। उन्होंने भगवान गणेश की भक्ति और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उनके जीवन के संकट दूर होने लगे। घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास आने लगा। रुके हुए कार्य बनने लगे। तभी से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णन मिलता है कि स्वयं देवी देवताओं ने भी विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना की थी। अब हम जानेंगे कि इस व्रत के विधि को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करके भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर, मोदक या लड्डू अर्पित करें। ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का कम से कम 101 बार जाप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को पुनः पूजा करें। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। अब हम जानेंगे कि पूजा में हम क्या क्या गणपति जी को चढ़ाएं। दूर्वा हम लेंगे। दूर्वा की हम 21 गांठें लेंगे। लाल फूल लेंगे। सिंदूर, मोदक या बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं। नारियल, फल, दीपक और धूप भी लें। अब हम जानेंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है, हमें इस व्रत का करने का क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है और जिनका व्यापार और नौकरी होती है उसको उनमें भी उन्नति मिलती है। परिवार में सुख शांति का वास होता है। बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। जीवन की बाधाओं से मुक्ति की धार्मिक मान्यता मानी जाती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कथा। यदि आप भी भगवान गणेश का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें। गणपति बप्पा आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं व्रत पूजा से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।
और कमेंट में लिखना मत भूलें, गणपति बप्पा मोरया।